निर्भया कांड किसी से छिपा पड़ा नहीं है। सवाल तो ये उसी सरकारों से है कि कब तक आप हम बेटियों की बलि चढ़ाते रहेंगे, कब तक बिहार में हो या देश में हो महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। ये सवाल उसी सुशासन के हमसे पूछ रहे हैं कि क्या और उसका मुंह इसी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। चंद स्टाफ को हटा के उनको निष्कासित करके कहा जाता है कि हमने अपराधी के घर पे बुलडोजर चला दिया तो पीड़िता को न्याय मिल गया। कब इसकी रोकथाम होगी? इसके लिए हम लोगों को जो न्याय चाहिए वो न्याय मिलना चाहिए। उसे आज पटना के ऐतिहासिक दलदली बाग में मैं मौजूद हूँ, जहां मुजफ्फरपुर की एक बेटी दलित बच्ची के साथ यौन शोषण होता है और उनके चाकुओं से वार किया जाता है और उसके बाद मुजफ्फरपुर से चल रेफर पटना के पीएमसीएच कर दिया जाता है। पटना के पीएमसीएच में 4 घंटों तक वो रोडों पर घूमती रही और स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हालात इस कदर खराब हो गया पटना में कि जो देखने को मिला कि उस बच्ची को हल्ला हंगामा के बाद बेड मिलता है। बेड के बाद उस बच्ची 8 घंटे जीवित रहती है। बेटी पर हो रही अत्याचार पर कहीं न कहीं जन स्वराज मुखर होकर पटना के गर्दनी बाग में आज 1 दिवसीय धरने पर बैठी है। उनसे जानने का लोगों से कोशिश करेंगे कि बेटी रोती रही, सरकार सोती रही। जन स्वराज सड़कों पर है पटना के गर्दनी बाग में। क्या आप लोग किस मकसद से आए हैं? हम लोग अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लगातार जो स्लोगन हम लोग दे रहे हैं और जो आए दिन देखने को मिल रहा है, हमारी आम जनता, हमारी बिहार की बेटियां, महिलाएं रोती रहती हैं और ये सरकारें सोती रहती है। ये बिहार का दुर्भाग्य ही तो है कि एक बेटी जिसकी लड़ाई दूसरी बेटी लड़ रही है, आज वो सड़कों पे उतरने को मजबूर है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्या सिर्फ उस पीड़िता का न्याय वो मिलने वाला मुआवजा है? क्या सिर्फ मुआवजे से उस लड़की के घर में उस लड़की की पूर्ति हो जाएगी? ये घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। एक बार फिर कहीं न कहीं ये प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां बचेंगी तभी तो बेटियां पढ़ेंगी। आपने बेटियों के बचने की व्यवस्था नहीं की तो बेटियों के पढ़ने की व्यवस्था आप क्या देंगे? आज ये कितना ही शर्मसार कर देने वाली घटना है कि एक बिहार की 9 साल की बच्ची मुजफ्फरपुर की और 5 घंटे वो चिकित्सा के लिए पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में रहती है, उसका इलाज नहीं होता है और इलाज नहीं मिलने के कारण वो बच्ची तरफ तरफ के दम तोड़ देती है और उस पे हमारी बिहार किसी ढंग से कोई सुनवाई लेने को सरकारें तैयार नहीं है। हम लोग सिर्फ उसकी मांग कर रहे हैं जो हर बिहार की हर महिला, हर माँ के मन में उठने वाला सवाल है कि क्या हमारी बेटियां घर में सुरक्षित हैं? क्या हमारी बेटी जब रोड पे निकलती है तो वो माँ उतना निश्चिंत होकर बैठ सकती है कि वो बेटी हमारी नहीं होगी, अगली बेटी की बारी हमारी नहीं होगी? इसके लिए जरूरी है उस पीड़िता को न्याय मिलना, ताकि हर वो बेटी बिहार में निर्भीक और निर्भय होकर आजाद घूम सके और उस तरीके दरिंदे को इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा सोचने वाले लोगों की भी रूह कांपे जो बिहार में इस तरीके की व्यवस्था बनाते हैं और बेटियों को भेड़ बकरी के तरफ मार के फेंक देते हैं। चलिए, आज मुजफ्फरपुर से जो घटना निकल कर आई, पटना तक का वो बच्ची ने सफर किया और दम तोड़ दिया। मगर एक चीज देखा जाए, बच्चियों पर लगातार जिस तरह का यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है, वो बिहार हो या बिहार से बाहर का हो मामला, निर्भया कांड किसी से छिपा पड़ा नहीं है। सवाल तो ये उसी सरकारों से है कि कब तक आप हम बेटियों की बलि चढ़ाते रहेंगे, कब तक बिहार में हो या देश में हो महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। ये सवाल उसी शासन के हमसे पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में हम बेटियां आज भी गुलाम हैं? आज भी हमें उस जंगल राज के डर से घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा? आज भी परिवारों को ये डर होना चाहिए कि मेरी बेटी कब किस घटना का शिकार बन जाएगी जिसका अंदेशा उस परिवार ने नहीं किया होगा और उसका मुंह इसी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। चंद स्टाफ को हटा के उनको निष्कासित करके कहा जाता है कि हमने अपराधी के घर पे बुलडोजर चला दिया तो पीड़िता को न्याय मिल गया। कब इसकी रोकथाम होगी? इसके लिए हम लोगों को जो न्याय चाहिए वो न्याय मिलना चाहिए। उस रेपिस्ट को फांसी मिलनी चाहिए और मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए ताकि हर वो बेटी निर्भीक और आजाद होके बिहार में घूम सके। बिहार हमारा घर है, ये हमारा अधिकार है। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि उस बच्ची के साथ घटना घटा,
क्या जन स्वराज के लोग उस बच्ची के परिवार से मिलने गए? उस बच्ची के परिवार से भी मिलने गए हैं और उस बच्ची की लड़ाई हम लोग लगातार उस परिवार के बिहाफ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो मानसिकता बना दी गई है कि चंद पैसे दे के इस मामले को रफा दफा करो, और ये घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका नतीजतन इसकी रोकथाम करने के लिए जनसुराज आज एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, जहां महिलाएं बहुत खुल के अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और एक साथ आ रही हैं, और उस परिवार की लड़ाई जनसुराज लड़ रहा है और तब तक लड़ता रहेगा जब तक उस बच्ची को न्याय न मिल जाए। चलिए दूसरे तरफ जानने का कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बेटी रोती रही और सरकार सोती रही और ये पूरे देश को झंझोर के रख दिया, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं लेट दिख रहा है जनसुराज इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ विपक्ष के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है, तो जो काम राष्ट्रीय जनता दल को करना चाहिए था वो काम हम लोग कर रहे हैं, यानी कि हम लोग विपक्ष में हैं। बात समझिए, पब्लिक तो विपक्ष में है ना, तो हमसे आगे है ना राजद, विधायक है ना, उसके विधायक है ना, उनको करना चाहिए ना। वो लोग कहीं नहीं है, कहीं भी धरना प्रदर्शन कहीं नहीं है। हम लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ये जो घटना हुई बहुत शर्मसार घटना है, और ये घटनाएं हमेशा हो रही हैं बिहार में, ये कोई पहली घटना नहीं है। लेकिन वही जैसा अभी हमारी बन्ना जी ने बताया, क्या लीपा पोती वाली केस 4 दिन बात होगी, 5वें दिन इस पे कोई संज्ञान नहीं लेगा, 6ठे दिन कोई पूछेगा भी नहीं कि मुजफ्फरपुर की बेटी कैसे मरी, SKMCH से ट्रांसफर किया गया, केस इतना क्रिटिकल हो गया, 4 दिन आप रखे, नहीं था तो आप उसी समय रेफर करते। 4 दिन बाद रेफर किए, फिर PMCH आया, PMCH में भी नहीं कुछ हुआ। प्रधानमंत्री उस वक्त पटना आए हुए थे जिस दिन इस बच्ची के साथ घटना घटा, और उस बच्ची को 2 दिन तक वहीं रखा, उसके बाद से उसका केस नहीं संभलता, पटना भेजते हैं। इस पर आप लोग सवाल खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सिस्टम का फेल्यूर खराब, सवाल खड़ा की बात नहीं है, सिस्टम कब कोलैप्स हो गया, सिस्टम फेल्यूर है। सिस्टम फेल्यूर इस मायने में है कि जब ठीक है केस क्रिटिकल है, नहीं हो रहा है, तो एम्स है, IGMS है, PGI चंडीगढ़ है, लखनऊ है, कहीं भी आप आगे रेफर कर सकते थे ना। उस चीज को आप 2 दिन 48 आवर्स आप अपने पास रखे, उसके बाद आपने एक्शन लिया कि नहीं भाई ट्रांसफर टू PMCH, तो 4 दिन तो समय बीत गया ना। जो गोल्डन पीरियड, किसी को अगर हार्ट स्ट्रोक आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, तो जो 15 मिनट का समय होता है वो गोल्डन टाइम होता है, वो गोल्डन टाइम तो आपने निकाल दिया मुजफ्फरपुर में। उसके बाद केस खराब हो गया तो आपने ट्रांसफर किया PMCH में। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जनसुराज मुखर होकर पटना के ऐतिहासिक गलदनी बाग में एक दिवसीय धरने पर बैठ रही है, क्या सरकार आपकी बातों को संज्ञान लेंगे? सरकार को संज्ञान लेना होगा। और आज जो यह महाधरना यहाँ पर हो रहा है, अपराध बढ़ते हुए बिहार में अपराध और स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ये है कि ये राजधानी पटना के बगल में ही संपतचक प्रखंड है, वहाँ 21 फरवरी 2025 को पटना जिला में दर्जनों हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा किया गया है, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। और जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जिस क्षेत्र के तमाम लोगों का शिलापट पर नाम लगा हुआ है। आप लोग चौथा स्तंभ है, आप यहाँ से चले जाइए पटना जिला के सिविल सर्जन के यहाँ पहुंचिए, बगल में कार्यालय है। कहाँ 21 फरवरी 2025 को कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पटना जिला में उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, और आज तक ताला लटका हुआ है तमाम दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र में। यह है स्वास्थ्य की व्यवस्था पटना में, और पूरे बिहार में यह स्थिति है। तो अगर बच्ची मरेगी नहीं, अगर गरीब इलाज के अभाव में दम तोड़ेगा नहीं, तो होगा क्या? पूरा सिस्टम कोलैप्स है, और इसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को जनसुराज लड़ रहा है। और आज सड़क पर यहाँ पर महाधरना के रूप में बैठा हुआ है। आप जांच करवा लीजिए, 21 फरवरी को यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है, और यही स्वास्थ्य मंत्री हैं। नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। जनसुराज की मांग है कि या तो माननीय मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें, या महामहिम गवर्नर स्वयं संज्ञान ले, यहाँ के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संज्ञान ले, और उचित कार्रवाई बिहार वासियों के हित में
उचित निर्णय ले। इनके बैनर पे क्या लिखा हुआ, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाइए। पीएमसीएच की यही व्यवस्था अपराध है। ये अपराध तो हुआ, मगर जिस परिवार के साथ हुआ वहाँ डिप्टी सीएम जाते हैं उस बच्ची के, और उसके एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस परिवार के सदस्य को कहते हैं कि बेटा का क्रिया खाओ। ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सत्ता पक्ष के लोग जाकर और अपमानित किए हैं उस परिवार को। जो भी सत्ता पक्ष के उप मुख्यमंत्री गए हो, एमएलए गए हो, वो जाकर उस परिवार को और समाज में अपमानित किया है उन्होंने। और स्वास्थ्य का ऐसा व्यवस्था है पटना में, पूरे बिहार में, जैसे आपको अगर सीरियस रहेगा तो हॉस्पिटल, पीएमसीएच जैसे हॉस्पिटल में आपको अपराधी जैसा बर्ताव किया जाएगा। स्टार्टिंग में अपराध, इतना दलाल बैठा हुआ है वहाँ लोग, मंगल पांडे, सब मंगल पांडे मंत्री से जुड़ा हुआ लोग है। देखिए, कुछ भी घटना घट जाता है मगर मंत्री हटते नहीं है। मंत्री तो घूम रहे थे अदर स्टेट में, घटना यहाँ हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, मंत्री कह रहे हैं सूचना ले रहे थे। आप बिहार के बाहर से सूचना ले रहे हैं। पिछले हालात इस तरह का पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हालात बस से बदतर हालात में पहुंचा दिया है। सभी व्यवस्था बद से बदतर है, स्वास्थ्य ही नहीं, और भी व्यवस्था बद से बदतर है। आप इसको जमीनी हकीकत, आप लोग मीडिया वाले इस हर जमीनी हकीकत को दिखाइए। जितना केस आज के स्टेट में कानून प्रशासन के पास जा रहा है, वो 90% पैसा पर अनुसंधान हो रहा है।